Hi guys, this is Dr. Nikita Motwani. Welcome back to my channel. 2000 केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं अबाउट दिस डिजीज़। This is not about coronavirus. कोविड-19 इन्फेक्शन से जो लोग फाइट कर रहे हैं उन पॉजिटिव लोगों ने उनमें से 2000 लोगों की ऑलरेडी मौत हो चुकी है और कई हज़ार लोग हैं जिन्होंने अपनी आँख खो दी है, जबड़ा खो दिया है, आइज़, जॉज, जो एक्चुअली एक पार्ट होता है एक ह्यूमन बीइंग की आइडेंटिटी का, वो खो दिया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लैक फंगस। क्या है ये ब्लैक फंगस? इस कंडीशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं और क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आप क्या कर सकते हो उस चीज़ के बारे में। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बिकॉज अगर आप इस चीज़ के बारे में जानोगे तो डेफिनेटली आप अपनी आँख को बचा सकते हो, आपके जबड़ों को बचा सकते हो और डेफिनेटली कोरोना वायरस से फाइट डेफिनेटली बेटर कर सकते हो। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल। ब्लैक फंगस या म्यूकोमाइकोसिस फंगल फैमिली को बिलोंग करता है। ये एक टाइप का फंगस होता है जो कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लंग्स में भी पाया जाता है, गार्डन्स में भी पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, फल फ्रूट्स पे भी पाया जाता है। बट ये फंगस इंसान में तब भी ज़्यादा तेज़ी से अटैक करता है जब उनकी इम्यूनिटी लो हो। तो क्या हर नॉर्मल इंसान को ये म्यूकोमाइकोसिस या ब्लैक फंगल इन्फेक्शन होता है? नहीं। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होती है, हमारी बॉडी में एक टाइप के सेल्स होते हैं जो इस फंगस के साथ फाइट करने के लिए कैपेबल रहते हैं। बट जब भी हमारी इम्यूनिटी लो होती है तब भी ये फंगल इन्फेक्शन होता है। तो क्या सिम्टम्स होते हैं इस फंगल इन्फेक्शन के? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बिकॉज यहीं पे आप इसको कैच करके इसका इलाज करा सकते हो और अपनी आँख और जबड़े को बचा सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका सिम्टम है वो है आपके टीथ लूज़ हो जाएंगे। अगर आपको फील हो रहा है कि आपके दांत अचानक से कोविड के बाद में दांत कोई हिल रहा है या गम्स में से मसूड़े में से पस आ रहा है, हेडेक हो रहा है, बहुत सीवियर आपका सर दुख रहा है, नाक भरा भरा लग रहा है, नाक के पास में एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं साइनस, अगर ये आपको लग रहा है कि ये फूले हुए हैं, यहाँ दर्द हो रहा है, नाक के बाजू में काली पपड़ी जम जाना या आपके जबड़े पे काले धब्बे आ जाना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन है इस इन्फेक्शन का। और एक और सिम्टम है पलकें गिर जाना, आपकी जो आई लैशेस है वो गिर जा रही हैं, इस पूरे रीजन में रेडनेस आ जाना, लाल स्वेलिंग जैसा फील होना, आपको सूजन आ रही हो वैसा फील होना, और आपको धुंधला दिखना, दो चीज़ें दिखना। सपोज़ एक उंगली है बट आपको दो दिखाई दे रही है, इसको डबल विजन बोला जाता है, ये भी बहुत अलार्मिंग साइन है। हेडेक्स होना, सो दीज ऑल आर टिपिकली आई रिलेटेड। अगर इसी स्टेज पे इसको पकड़ लिया जाएगा तो आपको सिर्फ दवाइयाँ लेके ही आप ठीक हो जाओगे, और अगर इसमें लापरवाही की तो ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सटेंसिव होता है। किन में एक्चुअली ये चीज़ देखी जाती है? जैसे मैंने पहले बताया, इम्यूनिटी लो होनी चाहिए इंडिविजुअल की। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो ही ये चीज़ आपको हो सकती है। किन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिस्क हम लोग अभी देख रहे हैं कोविड के टाइम में है वो है हाई डायबिटीज़। जिनको डायबिटीज़ में कंट्रोल नहीं है उन लोगों में ये स्पेशली देखा जा रहा है। डायबिटीज़ का पुअर कंट्रोल होना, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ स्टेरॉइड। कोविड-19 इन्फेक्शन फाइट करने के लिए डॉक्टर आपको स्टीरॉइड देते हैं, बट अगर किसी वजह से वो स्टीरॉइड लॉन्ग टर्म आपको देना पड़ा, या बहुत सारे लोग जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए रहते हैं उनको भी काफ़ी दिनों तक हम लोगों को स्टीरॉइड देना पड़ता है, तो इन दैट केस कैंसर पेशेंट्स जो ऑलरेडी किसी टफ चीज़ से फाइट कर रहे हैं, समथिंग लाइक कैंसर और ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी लो हो, उस केसेस में ये इन्फेक्शन पाया जाता है। एंड नाउ व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? आप क्या कर सकते हैं? आप डायबिटिक हो तो ऑलवेज कीप अ चेक ऑन योर शुगर लेवल्स। आप हमेशा हर 2-3 घंटे में आपकी शुगर चेक करते रहिए। अगर आपकी शुगर बहुत हाई है
तो आपके डॉक्टर से सलाह लीजिए। बहुत बार हाई शुगर के लिए अगर टैबलेट से कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन इन दैट केस डॉक्टर्स प्रेफर टू गिव इंसुलिन। इंसुलिन देके उस शुगर को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुगर अगर बॉडी में रह रही है तो वो कोलैटरल डैमेज, ऑर्गन्स डैमेज करती है, और ये इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जब भी आप गार्डनिंग के लिए जा रहे हो या बाहर जा रहे हो, फुल लेंथ के कपड़े पहनना, फुल स्लीव्स की शर्ट, फुल ट्राउज़र पहन के आप गार्डनिंग के लिए जाइए, पूरे शूज़ पहन लीजिए, और ध्यान रखिए कि आपको चोट ना लगे। इफ़ यू आर इन अ हाई रिस्क कैटेगरी ग्रुप, तो हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। एडिक्वेट पानी, पूरे दिन में पानी की मात्रा डेफिनेटली आप मेजर करिए, 3 से 4 लीटर आप पानी का सेवन करिए। क्या आपको नहीं करना है, किन चीज़ों का आपको अवॉइड करना है? पहली बात, आप अगर आपकी शुगर चेक कर रहे हो और शुगर बढ़ी हुई आ रही है, डेफिनेटली आपके डॉक्टर के पास जाइए, उस पर एक्शन लीजिए। आपको दिख रहा है कि आपके आई लैशेस गिर रहे हैं, पलकें गिर रही हैं, या आपको यहाँ इस रीजन में कहीं पे भी रेडनेस दिखाई दे रही है, या आपके दांत सडनली लूज़ हो गए हैं, या आपको गम्स में से पस आता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपको डबल दिख रहा है, कोई भी एक इंसान 2 अलग अलग तरीके से डबल विजन दिखाई दे रहा है, इन दैट केस आपको तुरंत सीटी स्कैन कराना चाहिए, या उस रीजन का बायोप्सी। बायोप्सी मतलब हम लोग उस टुकड़े को थोड़ा सा निकाल के लैब में एग्जामिन करते हैं, उसको बायोप्सी बोला जाता है, वो आप कराइए। देखिए, अगर इसी छोटी सी अगर एडवांसमेंट में हम इस चीज़ को पकड़ लेते हैं, तो आप सिर्फ दवाइयाँ खा के ही इस कंडीशन से निकल सकते हैं। बट अगर इसमें लापरवाही कर दी तो क्या हो सकता है? आप अगर एक्सटेंसिव इन्फेक्शन हो चुका है, आपकी आईज़ इन्वॉल्व हो चुकी हैं, आपके जॉ बोन्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, आपका ब्रेन तक इन्वॉल्व हो सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट। बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है ये। अगर हम लोग इसको ढीला छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत हार्म कॉज कर सकता है। सो एक्शन लीजिए, दैट्स द मेन थिंग। अगर आपको कहीं पे भी दिख रहा है कि कुछ हो रहा है, डॉक्टर को बताइए, टेस्ट करिए, और डेफिनेटली उस पर एक्शन लीजिए। सर्जिकली आँख निकाली जा सकती है, जॉ निकाला जा सकता है, एंड ट्रस्ट मी, इतना डिफ़िकल्ट है वो लाइफ, बिकॉज़ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, 80% ऑफ द इंफॉर्मेशन जो आप जानते हो वो आपकी आँखों के थ्रू आ रही है। सो इट्स दैट इम्पॉर्टेंट। आप नहीं खोना चाहोगे, आपके दांत नहीं होंगे, आप क्या करोगे? सो विजिलेंट रहना ही मेरा एक आपको द ओनली thing which can make us much more powerful against this infection is your vigilance. आप कितने सतर्क हो इस चीज़ के बारे में। I hope this video was helpful to you. Definitely pass on to your family and friends जिनको actually डायबिटीज़ है और या वो कोविड से लड़ रहे हो। Definitely उनकी अलर्टनेस ही उनको ये सब चीज़ों से बचा सकती है। Thank you.